गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं पढ़ा रही हूँ 7th क्लास की सोशल स्टडी का पार्ट ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर, जिसमें हमने इनसाइड द अर्थ पढ़ा था और उसके साथ में ही हमने अर्थ के जो लेयर पढ़े थे और साथ में हमने इसमें रॉक्स के बारे में पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि 3 टाइप्स की रॉक्स होती है, जिसमें इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है। सबसे पहले हमने इग्नियस रॉक्स पढ़ी थी। इग्नियस रॉक्स मतलब होता है आग्नेय चट्टान, जिसमें हमने एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स यानी बहिष्करण और इंट्रूसिव मतलब आंतरिकरण इग्नियस रॉक्स को पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टानें। इग्नियस रॉक्स कीप ब्रेकिंग, क्रैकिंग and disintegration due to the weathering action of water, wind, sun and rain etc. आग्नेय चट्टान जब खुरचती है, टूटती है और बिखरती है, यानी कि जलवायु के प्रभाव के कारण, पानी के कारण, हवा के कारण, सूर्य की गर्मी के कारण और बारिश के कारण जब भी चट्टानें टूटती है, बिखरती है, तब जाकर सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। द स्मॉलर पीसेस एंड पार्टिकल्स गेट ट्रांसपोर्टेड बाय वाइंड, वाटर एंड मूविंग आइस एंड कलेक्ट एट प्लेस इन फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स। और ये जब टूटने के बाद में इस चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े पार्टिकल्स होते हैं, पीस होते हैं, जो पानी के द्वारा, हवा के द्वारा और ग्लेशियर के द्वारा इधर उधर चले जाते हैं और एक जगह पर जाकर वो कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे उनका एक सेडिमेंट जम जाता है, गाद जम जाता है, एक दलदलपन जम जाता है। दिस ग्रेजुअली गेट compressed by their own weight and harden into rocks having visible layer। और जब वो वहाँ पर सामान्यतः इकट्ठा हो जाने के बाद में वह अपने ही भार से कड़क हो जाती है, कठोर हो जाती है और वहाँ पर दब जाती है, जो हमें सामान्य रूप से एक लेयर के रूप में दिखाई देती है या परत के रूप में दिखाई देती है। These rocks contain not only mineral but also plant and animal remains and fossils that once lived and died in these places। जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, अवसादी चट्टानें होती है, इसमें सिर्फ मिनरल्स ही नहीं, खनिज ही नहीं, बल्कि इसके अंदर विभिन्न प्रकार के प्लांट और वहाँ जो जीव जंतु रह रहे थे वह सभी भी मरकर उसी के अंदर मिल जाते हैं, जिसका उनके जीवाश्म में मिलने से वो वहीं पर जम जाते हैं। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मडस्टोन एक्सेट्रा, जिसमें सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, घिया पत्थर है, बलुआ पत्थर है, ये सभी आर एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सभी सेडिमेंट्री रॉक्स के उदाहरण हैं, जिसमें सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड मडस्टोन ये सभी अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक्स रॉक्स यानी कायांतरित रॉक्स। एज द नेम सजेस्ट, जिस प्रकार से नाम से ही हमें पता चल रहा है कि मेटामॉर्फिक्स रॉक्स आर दोज विच हैव चेंज देयर स्टेट फ्रॉम ऑन अर्लियर फॉर्म। यानी हमें नाम से यह मालूम पड़ रहा है कि मेटामॉर्फिक्स रॉक्स वह होती है जो अपने पूर्व रूप को परिवर्तन करके जो वर्तमान रूप में आती है, उसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक्स रॉक्स। यानी कि वह चट्टानें जो पहले वाला रूप बदलकर बाद में दूसरा रूप बदल लेते हैं, उसे मेटामॉर्फिक्स रॉक्स या कायांतरित रॉक्स कहते हैं। कायांतरित मतलब काया का पलटना। दीज रॉक्स आर फॉर्मेड व्हेन एनी रॉक टाइप इज subjected to different temperature and pressure condition than those under which the original rocks was formed। और यह चट्टान इस प्रकार से बनती है जब कोई भी किसी भी प्रकार की जो रॉक्स होती है जो गर्मी के कारण या दबाव के कारण उस पर अधिक प्रभाव पड़ता है या अधिक टेम्परेचर पड़ता है, अधिक भार पड़ता है, उसके कारण वह अपने पूर्व की जो कंडीशन होती है, फॉर्म होते है, रूप होता है, वो चेंज करके दूसरी अपनी फॉर्म बदल लेती है, उसे हम बोलते हैं metamorphic rocks। These temperatures and pressure are so high that they change the original minerals by various natural process like recrystallization। साथ में ही विभिन्न प्रकार के बहुत ही दबाव पड़ने से, अधिक तापमान बढ़ने से वह अपने ओरिजिनल फॉर्म को भूल जाते हैं और उसमें कुछ मिनरल्स में भी, तत्वों में भी उसमें बदलाव आता है और उनमें जो अणुकरण होता है वह बदल जाता है। इट्स एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक्स रॉक्स। अब हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक्स रॉक्स के एग्जाम्पल। पहला है ओरिजिनल रॉक्स। ओरिजिनल रॉक्स में है आपकी लाइमस्टोन, यानी जो लाइमस्टोन होता है जैसे हमने पढ़ा वो सेडिमेंट्री रॉक्स का उदाहरण है, लेकिन जब वो मेटामॉर्फिक्स रॉक्स में बदलती तब ये मार्बल बन जाती है। यानी लाइमस्टोन का क्या बनता है? मार्बल। जो मार्बल आता है मेटामॉर्फिक्स यानी कि कायांतरित चट्टान में। वापस समझ आ रही हूँ मैं आपको, जो लाइमस्टोन होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स का उदाहरण होता है,
लेकिन दबाव और टेम्परेचर के कारण जब इसमें परिवर्तन होता है, इसमें बदलाव होता है, तब ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है, जिसमें यह लाइमस्टोन का बनता है मार्बल। सेकेंड है आपके शेल या क्ले। ये शेल और क्ले भी सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, लेकिन इसमें प्रभाव के कारण, टेम्परेचर प्रभाव के कारण ये स्लेट का रूप बदल जाती है। जब स्लेट होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। साथ में ये ग्रेनाइट आती है इग्नियस में। इग्नियस मतलब आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है, परंतु टेम्परेचर और प्रेशर के कारण यह ग्नेनिस मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती है। साथ में ये सैंडस्टोन ब्लोआ पत्थर ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स का होता है, लेकिन टेम्परेचर के कारण इसमें बदलाव आता है और क्वार्ट्जाइट का रूप बदल लेता है। क्वार्ट्जाइट मिनरल्स जो आता है वो मेटामॉर्फिक्स में आता है। साथ में आपके कोयल मीन्स कोयला सेडिमेंट्री रॉक्स में आता है। सेडिमेंट्री मतलब अवसादी रॉक्स का उदाहरण होता है, परंतु इसी टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण जब इसमें कोई परिवर्तन होता है, फॉर्म चेंज होती है, तब यह ग्रेफाइट का रूप बन जाता है, जो ग्रेफाइट मेटामॉर्फिक रॉक का उदाहरण कहलाती है। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर वेरी हार्ड एंड डेंस। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, यानी कि जो कायांतरित चट्टानें होती है, वो बहुत ही कठोर होती है और बहुत ही घनी होती है। तो बच्चों, हमने आज यह पढ़ा कि रॉक्स कितने टाइप की है, और उसमें मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रॉक साइकिल। रॉक साइकिल में सब होता है चट्टान चक्र, पत्थरों का चक्र। इस प्रकार से हमने वाटर साइकिल पढ़ा था, उसी प्रकार से हम रॉक साइकिल भी पढ़ेंगे। रॉक साइकिल मतलब पत्थर का चक्रीकरण या बनना। रॉक्स हैव ए साइकिल ऑफ फॉर्मेशन वेरी सिमिलर टू द वाटर साइकिल। जिस प्रकार से वाटर साइकिल होता है, जल जो चक्र होता है, उसी प्रकार से चट्टानों का भी चक्र होता है, चट्टानों बनने का भी एक चक्र होता है। इग्नियस रॉक्स आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इस प्रकार से हमने पहले पढ़ा था कि जो इग्नियस रॉक्स है, आग्नेय चट्टान है, वह प्राइमरी चट्टान कहलाती है, क्योंकि सबसे पहले इसी का निर्माण होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ज्वालामुखी के लावा के द्वारा इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको प्राइमरी चट्टान कहते हैं या प्राथमिक चट्टान कहते हैं। आर द पेरेंट रॉक फ्रॉम विच ऑल अदर रॉक मटेरियल ऑर्गेनेट। साथ में इसमें विभिन्न प्रकार की पेरेंट रॉक्स और विभिन्न प्रकार के मटेरियल शामिल होते हैं। व्हेन इग्नियस रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू वेदर चेंज, दे ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस एंड देन इनटू पार्टिकल टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। और उसने उसके बाद में पढ़ा था कि जब इग्नियस रॉक्स के अंदर मौसम के अनुसार कोई परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के कारण जब चट्टानें टूट जाती है, छोटे छोटे इनके पीसेस हो जाते हैं, और ये पार्टिकल्स बहकर पानी के द्वारा, हवा के द्वारा या ग्लेशियर के द्वारा एक स्थान दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर जम जाते हैं, और उससे कठोर परत का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी अवसादी चट्टान। क्योंकि अवसाद के कारण बनी, बचे हुए मलबे के कारण बनी हुई, इसलिए इसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। The sedimentary rocks when exposed to extreme heat or pressure change into metamorphic rocks। और उसके बाद में जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, वह उसके ऊपर अधिक मात्रा में हिट यानी गर्मी पड़ने से और दबाव पड़ने से जब ये अपनी पूर्व की स्थिति चेंज करके, परिवर्तन करके दूसरी स्थिति में आ जाती है, तब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है। मेटामॉर्फिक्स मतलब कायांतरित रॉक्स। द मेटामॉर्फिक रॉक्स again melt due to heat and pressure inside the earth and mix with the magma which again form igneous rocks। और जब वापस से मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, वह पिघल कर गर्मी के द्वारा, प्रेशर के द्वारा जब पिघल जाती है और मैट लावा बन के वापस अर्थ के अंदर चली जाती है, पृथ्वी के अंदर चली जाती है, और वहाँ जाकर विभिन्न प्रकार के मिनरल से मिलकर मैग्मा बन जाता है, और वापस मैग्मा के जमने से ये इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है। और इसी प्रकार ये साइकिल चलती रहती है। दिस द साइकिल कंटिन्यूज द डायग्राम विद हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट द रॉक साइकिल इज कॉम्प्लेक्स एंड एनी फॉर्म ऑफ रॉक कैन चेंज इनटू अनदर फ्रॉम बाय नेचुरल प्रोसेस। और हमने ये पढ़ा कि इसी प्रकार से ये साइकिल लगातार चलता रहता है। आग्नेय से आपके बनती वापिस अवसादी से कायांतरित, वैसे ही नेचुरल प्रोसेस लगातार चलता रहता है। हाउएवर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट दिस चेंज डू नॉट हैपन ओवरनाइट बट टेक ओवर द 1000 of years टू हैपन। हालांकि हमें ये याद रखना चाहिए, मुख्य बिंदु याद रखना चाहिए कि यह जो परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन केवल एक रात का ही नहीं होता है, एक रात में ही नहीं होता है, बल्कि
इस परिवर्तन को या इस चट्टान चक्र को चलने में बनने में हजारों साल का समय लग जाता है और ये घटना हजारों साल में वापस घटती है। डियर स्टूडेंट, बाकी हम कल पढ़ेंगे।